माई सेल्फ वीपी सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखिए, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, पहले हम लोग समरी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक है आइसोमेरिज्म में। देखिए, आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मीन्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, जिसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण डिफरेंट, भिन्न भिन्न हो, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। और आपको आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के पढ़ना है। 2 टाइप आप कह सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? फर्स्ट केस पे मैच होना ही चाहिए, जिसका MF मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम, और जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट हो। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला SF क्या हो, डिफर हो। स्टीरियो क्या होता है कि जिसका MF मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, MF सेम हो एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो। इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में एक स्पेशल अरेंजमेंट आता है, वो डिफरेंट डिटेल से बताएंगे भी। अब देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो भी आपके 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के होते हैं, और जो स्टीरियो होता है वो 2 टाइप का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है, क्या नाम है उसका? इसका नाम है आपका आयनाइजेशन। देखिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, या आप कह सकते हैं आयनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड है हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। थर्ड आपका है लिंकेज आइसोमेरिज्म। आपका फोर्थ है कोऑर्डिनेशन और फिफ्थ आपका है कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड हाइड्रेट, थर्ड लिंकेज, कोऑर्डिनेट पोजीशन। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक होता है जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। देखिए, ऑप्टिकल, अभी मैं सबका डिफिनेशन बताऊंगा। डिटेल्स है 15 या 20 मिनट में ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मस्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। समावयवता हिंदी में कहते हैं इसको, समावयवता। स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? संरचनात्मक आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविमीय आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन, आयनिक, हाइड्रेट वाटर होता है ना, वाटर। लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, उपसंयोजक
और उपसंयोजित पोजीशन स्थिति, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। फर्स्ट हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, या ये पूरा 5 डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का पढ़ेंगे। तो नोट डाउन। ये 5 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। तो फर्स्ट टाइप देखिए, या आप ऐसे लिख लीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका आपका 5th। फर्स्ट है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं? देखिए, अगर आयनों का इंटरचेंज हो, याद कर लीजिए, आयनों का यदि इंटरचेंज हो बिटवीन द इंटिटी एंड आउटसाइड आयन। देखिए लिगेंड, आप अगर शॉर्टकट में अगर इसका डिफिनेशन बताना चाहते हैं तो देखिए, लिगेंड इंटरचेंज आयंस या आउटसाइड आयन, आउटसाइड आयंस या आउटसाइड आयन इंटरचेंज लिगेंड, ये आपका होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन। एग्जांपल बताएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। या तो आप कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी वह प्राइमरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी वो सेकेंडरी वैलेंसी में। आप ये भी डिफिनेशन बता सकते हैं। ओके, देखिए एग्जांपल, जैसे यदि हम एग्जांपल है FeCN6 SO4, देखिए आउटसाइड आयन बोलते हैं इसको, आप प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है, या कह सकते हैं इसको सेकेंडरी वैलेंसी कह सकते हैं। यह आउटसाइड आयन है, ये आउटसाइड आयन है, ये आपका लिगेंड है। देखिए लिगेंड, ये जो होता है आपका, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर ये लिगेंड यहां चला जाए और आउटसाइड जो आयन है यहां आ जाए, इंटरचेंज हो जाए इन दोनों का, तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसे कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देख लीजिए, हो जाएगा FeCN5 SO4 और Cn। ये याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, अंडरस्टैंड। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ही रहेगा। देखिए 5 या 1 या, यहाँ टोटल 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा। ओके, अब सेकेंड जो है हाइड्रेट है। देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं? अगर या ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके इंटिटी का जो भी आपका वाटर है, वाटर चेंज होने लगे, डिफरेंट होने लगे, वाटर की जो संख्या है वो चेंज होने लगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर वाटर 6 होंगे तो सेकंड में क्या होंगे 5, और थर्ड में क्या होंगे 4। बट यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कि जो सीरियल नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो चेंज नहीं होगा। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। देखिए एग्जांपल, आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर। लाइक एग्जांपल देखिए FeH2O6 Cl3, यह है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये देखिए इसका आइसोमेरिज्म, Fe वाटर को चेंज करते जाइए, एक एक घटाते जाइए, दो घटाते जाइए, जितना आप यहाँ पे डिक्रीज करेंगे उतना पे ये आप लाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ फिर एक Cl लाए, यहाँ हो गया Cl2, यहाँ 2 बचा, एक आपका वाटर यहाँ आ गया। और भी बना सकते हैं, देखिए FeH2O4 यहाँ हो गया, Cl2 हो गया, यहाँ बचा आपका Cl और H2O का ट्वाइस हुआ। एक और भी बन सकता है, देखिए
FeH2O3 यहाँ हुआ Cl3, यहाँ पे बचा आपका Cl तो बचेगा नहीं, अब अंदर आ गया तो हो जाएगा H2O का थ्राइज। ये टोटल जो हमने एग्जांपल बताया वो आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का है, ये आपका है आयनाइजेशन। ओके, अब थर्ड पढ़ते हैं। देखिए थर्ड आपका क्या है, लिंकेज। देखिए लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है जुड़ाव। देखिए लिंक, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक लिगेंड में एक ऐसा एलिमेंट्स हो, एक ऐसा मतलब कि ग्रुप हो ना, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आप कह सकते हैं कि जो लिगेंड होना चाहिए उसमें एक ऐसा ग्रुप हो कि उसमें ऐसे दो एटम हो उस ग्रुप में ना, कोई एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, उस मॉलिक्यूल में दो ऐसे एटम हो जिनका बिहेवियर डिफरेंट हो, जिसका बिहेवियर डिफरेंट हो ना, बिहेवियर डिफरेंट, बिहेवियर डिफरेंट इन लिगेंड विच जो फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की फॉर्म रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल फॉर्म में हो ना, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हो, ऐसे कह सकते हैं। देखिए बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए किसका, लिगेंड के उस एटम का ना, विच मॉलिक्यूलर फॉर्म लिगेंड्स आप एटम कह सकते हैं। देखिए बोथ एटम उसमें दो ऐसे एटम हो उस मॉलिक्यूल में, ये जो आपका लिगेंड है, लिगेंड जो है वो मॉलिक्यूल होना चाहिए, पहला नंबर एक नहीं होना चाहिए अकेला, जैसे F नहीं होना चाहिए, Cl नहीं होना चाहिए। जैसे आपका एग्जांपल लें कि Fe F4, ये आपका नहीं होना चाहिए एग्जांपल, क्योंकि ये आपका क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ओके, मोनो मतलब एक ही आपका एटम है, मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे आपका H2O है, ओके, Cn है ना, NO2 है, ये सब मॉलिक्यूल। देखिए नंबर ऑफ 2 एंड मोर देन 2 एटम। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें दो ऐसे एटम हो ना, जिसका बिहेवियर चेंज हो, उसे कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे ये एग्जांपल देखिए FeH2O ट्वाइस NO2 और FeH2O ट्वाइस ONO, ये क्या करिएगा। देखिए इसमें जो NO2 है, इसमें जो आपका नाइट्रोजन एटम है ना, नाइट्रोजन एटम डोनेट करेगा। देखिए N डोनर का काम करेगा, और इसमें जो आपका NO2, इस NO2 में जो O है, O डोनर का काम करेगा। डोनर आप कह सकते हैं, डोनेट क्या, डोनर काम करता है। देखिए है तो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें N डोनर है, इसमें O डोनर है। तो इसका अगर पूरा नाम बताना हो तो क्या पढ़ाएंगे। देखिए इसका टोटल नाम आपका हो जाएगा बाई एक्वा एंड आपका हो जाएगा एक है तो नाइट्रो। देखिए नाइट्रो पढ़िए, चाहे नाइट्रीटो एन फेरम सेकेंड, इसका नाम पड़ेगा। इसका क्या नाम है, बाई एक्वा नाइट्रीटो ओ। देखिए यहां पे ओ डोनर है तो ओ नाम पड़ेगा, ओ फेरम सेकेंड या ओके। ये देखिए तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म होगा वो कहलाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ कौन सा है आइसोमेरिज्म, और नो डाउट करते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और फोर्थ आपका कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन में आप कह सकते हैं या बताया जा सकता है
कि दो एंटिटी के, देखिए इसमें दो एंटिटी जो होता है, उन दो एंटिटी का जो लिगेंड है, लिगेंड इंटरचेंज करेंगे। देखिए लिगेंडो का इंटरचेंज होना चाहिए। लिगेंड फर्स्ट मान लीजिए एंटिटी का जो लिगेंड है, लिगेंड्स ऑफ फर्स्ट एंटिटी वह चेंज हो जाए या बन जाए एंटिटी ऑफ सेकेंड लिगेंड, और सेकेंड लिगेंड बन जाए फर्स्ट लिगेंड। एग्जांपल बताएं तो आ जाएगा समझ में इजी तरीके से। कहने मतलब कि दो एंटिटी होना चाहिए। देखिए FeCl4 CrF4 ले लेते हैं। देखिए ये दो एंटिटी है। अब ये दो एंटिटी का यदि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड जो है L1 मान लेते हैं, ये L2 है, तो L1 L2 में कन्वर्ट हो जाए और L2 L1 में, तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म होता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो क्या बनेगा, तो FeF4 और CrNCn, ओके CN4, अब यह बन जाएगा। देखिए तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म होता है उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिगेंड इंटरचेंज हो इन टू एंटिटी ना, इन टू एंटिटी, यहां देखिए इन टू एंटिटी, ओके। अब सेकेंड आपका क्या है, या फिफ्थ, ओके फिफ्थ जो है वह होता है कोऑर्डिनेट पोजीशन, कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसो में। देखिए कोऑर्डिनेट पोजीशन जिसका पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, मतलब लिगेंडो का पोजीशन इन वन एंटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये दोनों में लिगेंड ही चेंज होता है, लिगेंड इंटरचेंज ना लिगेंड में ही होगा। फर्स्ट लिगेंड सेकेंड लिगेंड में कन्वर्ट हो जाए। पोजीशन, पोजीशन मतलब कि जो आपका यहाँ पे ब्रिज एलिमेंट, देखिए ये जो ब्रिज होता है, ब्रिज, इस ब्रिज के इस साइड का लिगेंड ब्रिज के उस साइड चला जाए और ब्रिज के उस साइड का लिगेंड ब्रिज के इस साइड के, और एंटिटी एक होना चाहिए, सेम एंटिटी, एंटिटी वो भी कैसा एंटिटी होना चाहिए, या कैसा आप न्यूक्लियस कह सकते हैं। ये जो एंटिटी की बात होती है फर्स्ट एंटिटी की, या ब्रिज एलिमेंट्स जब भी आता है तो समझ लीजिए कि पॉलीन्यूक्लियस में ही ब्रिज एलिमेंट्स आता है। पॉलीन्यूक्लियस, पॉलीन्यूक्लियस ना, तो पॉलीन्यूक्लियस आयंस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स वे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सेंट्रल मेटल एटम हो। जैसे देखिए Cl2 CO, NOOH CO H2O। देखिए यह आपका एक एंटिटी है, इसको कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। देखिए ये जो आपका है, ये आपका है ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स, ओके एलिमेंट्स। ये जो आपका ब्रिज एलिमेंट्स है, ब्रिज एलिमेंट्स का इस साइड का लिगेंड जो आपका Cl है और ब्रिज के उस साइड का लिगेंड में चेंज हो जाए, इंटरचेंज ना, इंटरचेंज बोथ लिगेंड आप कह सकते हैं बिटवीन द ब्रिज एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा ये देखिए, तो Cl H2O CO NOOH CO H2O और Cl। देखिए एक वाटर यहां आ गया और एक वाटर यहां आ गया और एक Cl वाला जो है यहां चला गया। देखिए दो Cl है, यहां दो वाटर है, एक वाटर यहां आ गया, एक Cl यहां चला, इंटरचेंज हो गया। देखिए ओके इंटरचेंज। अब हमने ओके देखिए इंटरचेंज हो जाता है, इसका जो आपका लिगेंड है वो यहां आ जाता है और ये वाला एक लिगेंड यहां चला जाता है, मतलब इंटरचेंज हो जाता है। जो लिगेंड है आपके, लिगेंड क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। और इस ब्रिज की ना, इस ब्रिज के इस साइड देखिए जो लिगेंड है
और ब्रिज के इस साइड जो लिगेंड है उस लिगेंड का इंटरचेंज होना। देखिए इस लिगेंड का, ये लिगेंड यहां आ जाता है, ये लिगेंड यहां, ये याद रखिए नंबर ऑफ जो सीएन है वो डिफर नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ सीएन नॉट चेंज। जितने सीएन यहां पर उतने सीएन यहां पर होना चाहिए। जैसे ऊपर में सीएन कितना है, 2 इधर है और 2 इधर है। इसमें देखिए इसमें भी आपका सीएन कितना है, 2 इधर है और इधर सीएन 2 इधर है। ओके, तो ये आपका हमने टोटल कोऑर्डिनेट पोजीशन हमने बता रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट पोजीशन हमने बता दिया पांचों। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ओके, रिवाइज टोटल ओवरऑल एक या 2 मिनट लगेगा। टोटल ओवरऑल रिवाइज करते हैं कि क्या एक लाइन में अगर बताना हो, जैसे दिमाग में रखना हो तो कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन में याद रखिएगा, जो आपका आयनाइजेशन होता है उसमें याद रखिए कि जो चेंज होता है वो लिगेंड चेंज होता है आयंस में और आयंस चेंज होता है लिगेंड में। और सेकंड क्या बताया था, हाइड्रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ जो वाटर वो डिफरेंट होने चाहिए ना, नंबर ऑफ वाटर वो चेंज होने चाहिए, बट सीएन चेंज नहीं होना चाहिए, डज नॉट चेंज। याद रखिएगा सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर सभी समान होंगे, इसमें भी वही कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। थर्ड वाला क्या है, लिंकेज। देखिए लिंकेज आइसोमर में क्या बताए थे कि एक ऐसा मॉलिक्यूल हो उसमें ऐसे 2 एटम लगे हों या एटम हो जिनका बिहेवियर चेंज हो, लिंकेज होता है। तो हमने बताया था एग्जांपल में NO2 का, NO2 में 2 ऐसे एटम होते हैं, एक N एक O, कि एक बार यह डोनेट करता है या तो ये डोनेट कर सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, या तो N डोनर साइड होता है या तो O डोनर साइड होता है। और जो लिंकेज आइसोमर बनाता है ना, हमेशा याद रखिए जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेड जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वे होते हैं, देखिए, या वे ये आइसोमरेज बनाता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 एटम हो ना, एक ही मॉलिक्यूल हो लेकिन उसमें 2 ऐसे एटम हो जो डोनर साइड होता है। जैसे SCN, CN, NO2 है। ये देखिए क्या इसमें क्या होता है, NB डोनेट कर सकता है और SB अपने लोन पेयर होने के कारण, यहां पर भी NB डोनेट कर सकता है और CB, यहां पर भी NB डोनेट कर सकता है और NB और OB दोनों डोनेट कर सकता है। एक ही डोनेट करेगा। ये आपकी जो एग्जांपल हम बता रहे हो मोनोडेंटेड लिगेंड। देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब 1 डोनर साइड होना चाहिए ना, वे लिगेंड जिसके पास 1 डोनर साइड हो, 1 डोनर साइड, उसे मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो करेगा एक ही, या तो N करे या तो S करे, या तो N करे या तो C करे, या तो N करे या तो O करे। तो इस प्रकार का जो लिगेंड होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है। जितने एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वे आपके लिंकेज आइसोमरेज बनाने की कैपेबल रखते हैं या कैपेबल होते हैं, पॉसिबिलिटी होते हैं। ओके, चौथा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन इसमें भी देखिए चेंज होता है लिगेंड, इसमें लिगेंड चेंज होते हैं लिगेंड में, लेकिन फर्स्ट एंटिटी का लिगेंड सेकेंड एंटिटी में परिवर्तित होता है और सेकेंड एंटिटी का लिगेंड फर्स्ट एंटिटी में चेंज होता है, इंटरचेंज। CN डज नॉट चेंज होना चाहिए, कोई CN में चेंजिंग नहीं लाएंगे। ये नहीं कि यहाँ 4 CN है यहाँ 5, तो यहाँ बना दे 4 और यहाँ बना दे 6, नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी एंटिटी के अंदर है वो होना चाहिए, लिगेंडों की संख्या नहीं बदलनी चाहिए। लिगेंड इंटरचेंज हो जाए लेकिन लिगेंडों की संख्या नहीं। फिफ्थ वाला क्या बताया थे, कोऑर्डिनेट पोजीशन। कोऑर्डिनेट पोजीशन में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट पोजीशन लिगेंड ही चेंज होते हैं, लिगेंड ही चेंज होते हैं, लेकिन इसमें एक ही
पॉलीन्यूक्लियस एंटिटी, एंटिटी एक होना चाहिए, एक है एंटिटी में इंटरचेंज हो, ब्रिज के इस साइड का लिगेंड ब्रिज का उस साइड का बन जाता है लिगेंड, और उस साइड का लिगेंड इस साइड बन जाता है। मतलब ये जो ब्रिज हमने बताया था अभी NO और OH वाला, देखिए ये ब्रिज एलिमेंट्स था, इस ब्रिज एलिमेंट्स का जो इस साइड का लिगेंड है उस साइड चला जाता है, उस साइड का लिगेंड या इस साइड का लिगेंड उस साइड चला जाता है। ओके, ये 5 टाइप है। एक विशेष प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, इसी में काउंट कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। देखिए वो आपका जो 6 वाला आइसोमेरिज्म है या विशेष प्रकार जो आइसोमेरिज्म है वो पॉलीमेरिजेशन, देखिए पॉलीमेरिजेशन। ओके, क्या होता है आइसोमेरिज्म? पॉलीमेरिजेशन। पॉलीमेरिजेशन क्या होता है? पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म, पहला कंडीशन किसका, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा। क्लियर करिए, हमने आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस पढ़ा है कि जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, सेम। अब डिफरेंट क्या होना चाहिए, इसका इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, इंपेरिकल फार्मूला। अभी मैं बता रहा हूं इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, वो आपका होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। इंपेरिकल मतलब कि बनावट मतलब ज्योमेट्री आप कह सकते हैं। देखिए जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सॉरी ये उल्टा बता दिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए ना, सेम तो सब में होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। ओके, डिफरेंट और इंपेरिकल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम। देखिए अब एक विशेष प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है, जैसे हमने अभी 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ा। अब एक विशेष प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। वो आपका होता है पॉलीमेरिजेशन। देखिए पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है इसमें? देखिए पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म वे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। केयर करिए, देखिए डिफरेंट। हर आइसोमेरिज्म हमने जो डिफिनेशन पढ़ा आइसोमेरिज्म का क्या होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ये क्या होगा, विच हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें डिफरेंट होता है। और जो इसकी इंपेरिकल फार्मूला होता है, इंपेरिकल फार्मूला वो आपका सेम होना चाहिए। देखिए इंपेरिकल फार्मूला का मतलब कि बनावट, ओके बनावट आप कह सकते हैं कि जो इसकी ज्योमेट्री होती है ना, जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होनी चाहिए, वह सेम होनी चाहिए। विच हैज से डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम ज्योमेट्री या इंपेरिकल फार्मूला इज कॉल्ड पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल लेके बताना चाहते हैं, देखिए Fe2O 4 Fe F4 FeBr4 और Fe लाइक I4। ये क्या करिए, चारों जो आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखे हैं वो सभी एक दूसरे के क्या है, पॉलीमेरिजेशन आइसोमेरिज्म में। केयर करिए, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां पर है वो देखिए डिफरेंट है, डिफरेंट। अगर हम इसका निकालें, ओके इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए फेरम कितना होता है, आयरन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 50 कितना लेते हैं, 54 या 52, चलिए 52 या 52 लेते हैं। और ये वाटर कितना होता है, 18 होता है वाटर का, तो एक वाटर का 18 तो 4 वाटर का ये होगा, तो आपका आ गया 52 प्लस 18 का 72
7 5 12, ओके 7 5 12 172 ही आएगा ना, हाँ 72 आएगा मान लेते हैं, ओके 124 आया। इसका निकालते हैं, देखिए मोलिकुलर फार्मूला तो क्या होगा 52, फेरम 52, फ्लोरीन कितना होता है 9 होता है, एटॉमिक नंबर 18 या 20 ले लेते हैं, चलिए 20, तो 4 × 20 ओवरऑल 52 प्लस 120 80, सॉरी 80 आएगा ना 80, तो कितना आ गया 8 5 13 132। क्या दोनों डिफरेंट नहीं है कि नहीं, डिफरेंट है। तो देखिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया डिफरेंट। ज्योमेट्री देख लेते हैं, देखिए जो ज्योमेट्री सबकी होगी वो एक ही होगी। इसका भी क्या होगा टेट्राहेड्रल, इसका भी क्या होगा टेट्राहेड्रल, इसका भी टेट्राहेड्रल, इसका भी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री देखिए बनावट एक जैसी है, और हम इसको बनाएंगे Fe2O4 का बनाएंगे, देखिए ऐसे बनेगा H2 टेट्राहेड्रल। इसका भी बना सकते हैं, इसी प्रकार बनेगा Fe F और F। ओके तो पॉलीमेराइजेशन। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमने फिनिश किया। स्टीरियो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिक और एक ऑप्टिकल, तो वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वेरी मस्ट है देखिए, और खासकर इस टाइम जो कोरोना टाइमिंग चल रही है, कोरोना वायरस टाइमिंग, ये जो लॉकडाउन चल रहा है उस टाइम में तो ये प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और साथ में जो घंटा है बेल आइकन का उसको दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपका जो वीडियो मैं बनाता हूँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। ओके तो कुछ ही दिनों बाद हम अभी लीव चलाएंगे। अभी तो मान लीजिए नए हैं तो कुछ मिस्टेक तो होता ही है, तो थोड़ा ओके। तो गुड बाय एंड गुड नाइट। अभी रात के देखिए 11 o'clock बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, सभी सो रहे हैं और हम बना रहे हैं, तपना पड़ता है। ओके गुड नाइट।